Question number 22. Find the equation of the tangents to the curve y is equal to cos of x plus y, where x lie between minus 2 pi and plus 2 pi, that are parallel to the line x plus 2y is equal to 0. In this question, we have to find out the equation of tangent to this curve, which is parallel to the line, and value of x lie between minus 2 pi and plus 2 pi. First, find out the slope of the tangent, dy by dx, minus sine x plus y. Derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx. मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब इस माइनस को यहाँ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो 1 प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस वाई. ये स्लोप आ गया m1. अब स्लोप निकालो लाइन का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव x इज़ 1, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2. ये स्लोप आ गया m2. अब ये जो टेंजेंट है और ये लाइन है, ये पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल. सो m1 इज इक्वल टू m2. m1 की वैल्यू है माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई, और m2 की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x प्लस वाई. तो यहाँ से साइन x प्लस वाई 1 आ जाएगा. अब साइन की टेबल में 1 कब आता है? पाई बाई 2 पे. इफ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2. और साइन की टेबल में 1 जो है वो माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी आता है. साइन की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 होती है, तो माइनस 3 पाई बाई 2 पे प्लस 1 हो जाएगी. और हम माइनस 3 पाई बाई 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एंगल x है वो माइनस 2 पाई और प्लस 2 पाई के बीच लेना है, तो उसके बीच में हम ये वैल्यू भी कंसिडर करेंगे. अब ये वैल्यू आप कर्व इक्वेशन में पुट करो, तो पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो कोस पाई बाई 2. कोस पाई बाई 2 होता है 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई. y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2. तो पॉइंट आ जाएगा पासिंग पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और टेंजेंट पास हो रहा है, पाई बाई 2 और 0. अब आप x प्लस वाई की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 फर्स्ट में पुट करो, तो y इज इक्वल टू कोस माइनस 3 पाई बाई 2. कोस के ऊपर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये प्लस हो जाएगा, और कोस 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है. तो y की वैल्यू 0 खो गया, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 पाई बाई 2. तो पासिंग पॉइंट आ गया हमारे पास माइनस 3 पाई बाई 2 और 0. अब इसके ऊपर स्लोप निकालो, तो स्लोप आया था हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया था माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई की जगह पाई बाई 2 रखोगे, तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1. स्लोप आ गया माइनस 1 बाई 2. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. पहले पासिंग पॉइंट आप लो पाई बाई 2 0, तो y माइनस वाई 1, स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस वाई 1 0, स्लोप है माइनस 1 बाई 2, और x माइनस x1 यानी x माइनस पाई बाई 2. तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू पाई. इक्वेशन तो ये आ गई. अब इसके ऊपर भी स्लोप निकालना है,
तो स्लोप सेम ही आएगा, जो यहाँ पे स्लोप आया था -1/2 वही स्लोप यहाँ आएगा -1/2। इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 यानी y माइनस 0 फिर स्लोप और x माइनस x1, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू -x माइनस 3π/2। तो 2y प्लस x इज इक्वल टू -3π/2 यानी 4y प्लस 2x प्लस 3π इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब ये जो x1 y1 था, ये कर्व की इक्वेशन पे अप्लाई कर रहा था, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x1 y1 कर्व की इक्वेशन में पुट कर दिया। कर्व की इक्वेशन थी 3x² - y² इज इक्वल टू 8। हमने उसमें x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया, तो यहाँ से -y1² आ गया इतना। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो 4x1 - 3x1² किसके इक्वल आ जाएगा, 8 - 3x1²। ये कैंसिल आउट, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x1 की वैल्यू 2 आप यहाँ रख दो, तो -y1² इज इक्वल टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 8 - 12 - 4, तो y1 आ जाएगा +-2। तो x1 तो 2 आया, लेकिन y1 की 2 वैल्यूज़ आई, तो यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था x1 y1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया हमारे पास 2 पे 2 आया और 2 पे -2 आया, तो पासिंग पॉइंट आ गई आपके पास। अब स्लोप क्या था, जो स्लोप था वो तो 3x1/y1 था, 3x1/y1। और ऐसे ये पासिंग पॉइंट है जो जिनको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही स्लोप निकलता है। यानी आप x1 y1 यहाँ पे पुट करोगे तो स्लोप आएगा 3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकालनी है, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस 2 3x माइनस 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और एक निकालो अब इसके ऊपर 2 - 2 पे, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये दो टेंजेंट्स आ जाएंगे। थर्ड पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, तो एक बार थर्ड पार्ट और देखो, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 2y इज इक्वल टू x² विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 1। ये कर्व है, ये कर्व का टेंजेंट है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है, तो ये कर्व का नॉर्मल है। नॉर्मल ना हमेशा ओरिजिन से पास होता है, और नॉर्मल का जो पासिंग पॉइंट दे रखा है वो 2 1 है। सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेके चलेंगे x1 y1, जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, कर्व के नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1 y1। तो सबसे पहले स्लोप निकालो, 2 dy/dx इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx आ गया 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 2x। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, रिवर्स करके साइन चेंज। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे एट x1 y1, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन नहीं है, इसमें हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेके चलेंगे x1 y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो वो आ जाएगा -1/2x1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो x1 y1 पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, तो अगर वो नॉर्मल इस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है तो वो इस पॉइंट से भी पास होगा। तो y माइनस y1 फिर स्लोप और फिर x माइनस x1, तो ये आ जाएगा 2x1y माइनस 2x1y1 इज इक्वल टू -x और प्लस x1। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है, ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, 2 1 से, तो ये पासिंग पॉइंट 2 1 है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो y की जगह रखो 2 और x की जगह रखो, y की जगह रखो 1, x की जगह रखो 2, तो y की जगह 1 रखेंगे तो 2x1 y1, x की जगह रखेंगे 2 -2 प्लस x1, 2x1 में से यहाँ हम थोड़ी सी मिस्टेक करके थे, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो स्लोप x आया था केवल। ये x1 से x1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x1 y1 इजकल टू 2 आ गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड। अब ये जो पॉइंट x1 y1 है ये कर्व पे लाई कर रहा है, अगर ये कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व इक्वेशन को क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। तो पुट x1 y1 इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2y1 इजकल टू x1 स्क्वेयर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम अप सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन थी ये और थर्ड आई है ये, तो अब यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो y1 की वैल्यू आएगी 2/x1, यहाँ पुट करो तो y1 की वैल्यू पुट करोगे 2/x1 इजकल टू x1 स्क्वेयर, 4 इजकल टू x1 क्यूब, x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 1/3, ये 2 की पावर 2 होता है यानी 2 की पावर 2/3 आ गया। अब ये x1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो 2y1 इजकल टू 2 की पावर 2/3 और उसका स्क्वेयर, तो 2 की पावर 4/3, तो y1 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4/3 में से बन गया 1/3, तो x1 y1 यानी पॉइंट आ गए, पासिंग पॉइंट आ गया, x1 तो आया 2 की पावर 2/3 और y1 आया 2 की पावर 1/3। अब इसी पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो स्लोप था -1/x1 यानी -1/2 की पावर 2/3। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 2 की पावर 1/3, फिर स्लोप, फिर x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 2/3 y, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो 2 आ जाएगा, -x प्लस 2 की पावर 2/3, इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2 की पावर 2/3 टू y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3।